A.R. रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर कंपोजर जिनकी आवाज सीधा लोगों की रूह तक पहुंचती है। लेकिन बीते कुछ सालों में A.R. रहमान गायब नजर आए। ना कोई नए गाने खास सुनाई दिए, ना कहीं दिखाई दिए। हाल में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में A.R. रहमान ने कहा कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। दरअसल बीबीसी के एक इंटरव्यू में रहमान से पूछा गया, कई फिल्मकारों और कलाकारों ने दावा किया है कि बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन देखा जाता रहा है, लेकिन 1990 के दशक में ये कैसा था? इस सवाल के जवाब में A.R. रहमान ने कहा, मुझे ये सब पता ही नहीं चला या शायद मुझसे छुपाया गया। एक कहावत है कि ज्यादा नया मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है, वही हिसाब किताब A.R. रहमान का है। A.R. रहमान की ये देश जो है बहुत इज्जत करता रहा है, बहुत इज्जत करता रहा है और उन्होंने वैसा काम भी किया है। 2000 करोड़ से ज्यादा के मालिक हो जाने के बाद इनको ये पता लगा बॉलीवुड कॉम्युनल है, देश कॉम्युनल है। बॉलीवुड ने क्या क्या दिखाया है और बॉलीवुड, पाकिस्तान, अंडरवर्ल्ड प्रेम, ये तीनों कैसा नेक्सस था ये सबको पता है। लेकिन A.R. रहमान जैसे लोगों का मुंह कभी नहीं खुला। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने म्यूजिक डायरेक्टर, मौसीकार जनाब A.R. रहमान का नाम तो सुना होगा। अच्छा मौसीकार है, तामिलियन है। वैसे बेसिकली तो वो चेन्नई में वहाँ पर जो तमिल फिल्में बनती हैं उनमें म्यूजिक देता था। फिर एक वक्त आया कि जब उन फिल्मों को फिर से बनाया गया बॉलीवुड के लिए हिंदी में, तो उसका भी नाम इधर बम्बई में रोशन हो गया और फिर वो नाम उसका बढ़ता चला गया। खैर, अभी वो बात एक अलग है। आज का जो हमारा व्लॉग है उसका मेन जिस्ट जो है वो ये है कि कल परसों उसने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी एशियन नेटवर्क। उसमें उसने कहा कि पिछले 8 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा और इसकी वजह ये है कि भारत में डिवाइसिवनेस बहुत बढ़ गया है, कम्युनल पैशंस बढ़ गए हैं, हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा हो गया है, इसीलिए उसको काम नहीं मिल रहा। अब यार ये तो हद ही हो गई। मानते हैं अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। कुछ फिल्में उसमें उसने अच्छी म्यूजिक दी है, लेकिन कुछ में तो बिल्कुल ही बेकार भी दी है। तब भी उसको सर आंखों पे बिठाया है भारत ने। अगर वो भारत में नहीं होता तो उसको स्लम डॉग मिलियनेयर का म्यूजिक का ऑफर नहीं मिलता, उसको एक चालू गाना जय हो पर ऑस्कर नहीं मिलता। उसको ऑस्कर मिल गया, उसने अपने आप को दूसरों से मुनफरिद समझना शुरू कर दिया, जबकि हकीकत में उसकी जो अच्छी फिल्में हैं वो तो और हैं। ये स्लम डॉग मिलियनेयर की कोई म्यूजिक है? या जैसे इसको तो 2010 में मुझे याद है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, वहाँ पर उसको तराना की म्यूजिक देने के लिए, कॉमनवेल्थ का जो सॉन्ग था उसके लिए म्यूजिक देने के लिए कहा गया था। बकवास गाना बनाया था उसने, उसके लिए उसको 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। सुरेश कलमाड़ी मिनिस्टर था कॉमनवेल्थ का इंचार्ज, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई। ये हालत है और ये कहता है कि क्योंकि मुसलमान है इसीलिए उसको काम नहीं मिलता। बाकी ये अलग बात है, आजकल भारत में जो म्यूजिक है उसका स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है और फिल्में आजकल अंग्रेजी फिल्मों की तरह, हॉलीवुड की फिल्मों की तरह म्यूजिक पे
कम डिपेंड करती हैं, ख़ास तौर पर गानों पर तो कम ही करती हैं। आजकल फिल्मों में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। और जैसा मैंने अर्ज किया कि अप्स डाउन्स हर कलाकार, हर बंदे के ज़िंदगी में आते रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि उसका ये बर्थ राइट है कि वो हमेशा टॉप पर रहेगा। भारत में एक ज़माना था, दिलीप कुमार टॉप पे था, फिर हट गया, राजेश खन्ना आ गया, फिर हट गया, फिर अमिताभ बच्चन आ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया 2000 का, अमिताभ को काम नहीं मिल रहा था तो यश चोपड़ा के पास चला गया कि भाई मेरे को काम दिलाओ। तो उसने उसको बोला कि तुमको अभी बाप का रोल अदा करना पड़ेगा, तब उसे मोहब्बतें फिल्म मिली और उसके बाद उसे केबीसी मिल गई एंड देन ही डिडंट लुक बैक। तो केबीसी की वजह से वो रिसरेक्ट हुआ, नहीं तो खुद अमिताभ भी चला गया। ऐसे कई एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, क्या शंकर जयकिशन, नौशाद टॉप के सितारे थे म्यूजिक में, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो भी आज गुम हो गए। 70 के ज़माने के बाद शंकर जयकिशन गुम हो गया। खुद राज कपूर ने उसको छोड़कर बॉबी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया, फिर लक्ष्मीकांत का नाम भी चला गया। आइए कल्याण जी आनंद जी, कितना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, आज उसका भाई बैठा है आनंद जी, उसको काम नहीं मिलता, एक भी फिल्म नहीं मिलती। इसको तो मिलती है। अच्छा, उसके ऊपर तो रहा ये कि क्या कहता है कि ये छावा फिल्म, यार ये तो हद हो गई। छावा फिल्म में इसको म्यूजिक का ऑर्डर भी मिला, इसने कमाया है उससे, उसके बावजूद वो क्या कहता है कि ये फिल्म जो है क्योंकि डिवाइसिव है, इसमें नफरत का पैगाम दिया गया है, इसीलिए फिल्म चली है। क्या ये झूठ है? क्या औरंगजेब ने सचमुच भारत के लोगों पर मजालिम नहीं किए थे? भारत के हिंदुओं को मास लेवल पर कन्वर्ट नहीं कराया था? क्या उसने गुरु गोविंद सिंह और उसके बेटों को नहीं मरवाया था? जब ये हकीकत है, ये क्या संभाजी महाराज के ऊपर उसने मजालिम नहीं किए थे? जब हिस्ट्री उसमें दिखाई गई है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि इसमें जो है वो डिवाइसिव है इसलिए? और ये तो हद है कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद करो, उसी से तुमने कमाया है। एक तरफ कहते हो हमें काम नहीं मिलता, फिर कहते हो कि छावा फिल्म जो है डिवाइसिव है। तो कौन म्यूजिक डायरेक्टर, कौन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तुमको लेना चाहेगा कि जब वो तुमको काम देता है तो तुम उसको उसके बदले में गाली देते हो? हकीकत ये है जनाब कि ए.आर. रहमान को भारत ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, इसे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए, अगर इसको शिकायत है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो है फिरका वाराना सोच की वजह से जो है उनको अलग से ट्रीट किया जा रहा है, तो मेरे भाई, तुम मुसलमानों ने खुद पाकिस्तान मांगा था 1947 में और ले लिया, भारत को तोड़कर उसके 3 टुकड़े कर दिए। आप लोगों की वजह से हुए, आपको आपका मुल्क मिल गया। अगर तुमको लगता है कि भारत में तुम्हारे साथ तफरीक का बर्ताव किया जा रहा है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शिफ्ट देयर। हम नहीं कहते, ये भारत की तारीख है। आप सोचिए कि जब एट द टाइम ऑफ क्या कहते हैं पार्टीशन, भारत में मुसलमानों की आबादी 9% थी, यानी वो हिस्सा जो भारत को मिला। उसके बाद आज वो 15% हो गए हैं, जबकि उसके अपोजिट में जो पाकिस्तान है आज और जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान में उस वक्त 25% नॉन मुस्लिम थे, आज वो 2% बचे हैं। बांग्लादेश में 25% थे, आज वो 9% बचे हैं। वहाँ पे घटते जा रहे हैं नॉन मुस्लिम, भारत में मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर तोड़ा ये कि तुम कहते हो कि भारत में मुसलमानों के साथ तफरीक का बर्ताव किया जा रहा है। यार, आपको शर्म आनी चाहिए। रहमान ने कहा, पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो क्रिएटिव नहीं है वो फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। रहमान ने आगे कहा, हाँ, कुछ बातें
कानों तक पहुंची। जैसे आपको बुक किया था, लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करूंगा, परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मैं काम की तलाश में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम मेरे पास आए। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे चीजें दिलाए। मुझे लगता है चीजों की तलाश करना अब शकुन है। जो मेरा है ईश्वर मुझे दे देंगे। अब ए आर रहमान के इस बयान पर तूफान मचा हुआ है। कोई उनके इस बयान की आलोचना कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में उतर आया है। नॉवेलिस्ट शोभा दे ने कहा, ये बहुत खतरनाक कमेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 50 साल से बॉलीवुड को करीब से ऑब्जर्व कर रही हूँ। रहमान साहब ने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेकर के कम्युनल कहा, तो ये कम्युनल को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा। भारतीय सिनेमा जगत का, भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, लेकिन ए आर रहमान ने भी वही कर दिया। वो जो कहते हैं ना कि एकदम नसों में एकदम मजहब जो है घुला हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से निकल आता है। ए आर रहमान के साथ भी यही हुआ है, जिसको कह सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना बड़ा नाम जिसको इस देश ने सब कुछ दिया, नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ, लेकिन आकर के वही जो कह रहे हैं, वो जो ब्रिगेडियर प्रताप ने कहा है फिल्म में, शौर्य में, ये नसों में बहुत अंदर तक मजहब घुला हुआ है। इसका कुछ नहीं कर सकते। आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप हीरो हैं, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टरों की पूरी फौज आपको दिल्ली वाली याद होगी। ये तो इस तबके की कहानी है, लेकिन जो तबका यहाँ चला गया उसकी भी यही हालत है। बात कर रहे हैं ए आर रहमान की। ए आर रहमान ने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने ये कहा कि पिछले 8-10 सालों में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है कट्टरता बढ़ गई है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।